हम गर्भगृह लगभग पहुंच गए हैं और सबसे बड़ी जो आस्था का केंद्र इस भूमि में भी जो लगभग 3.25 एकड़ हम कहें, उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल गर्भगृह हमारे सामने है, जिसकी 1000 वर्ष की कानूनी लड़ाई या आंदोलन वो हुआ है। हम लोग तो 1528 या 1525 से पढ़ते हैं कि कैसे मामले आंदोलन में या न्यायालय में हुए, ब्रिटिश जमाने में कितने न्यायालय में मुकदमे चलते रहे। बट इन सब का एक ये मैं लगभग अपने हर साक्षात्कार में मानता हूं कि हमारे उच्चतम न्यायालय या न्यायालय की सबसे बड़ी भूमिका है वो यह है कि इस प्रकार की भावनाओं को पहले थोड़ा सा नर्म करें और फिर जो भी न्यायोचित हो वो निर्णय दें। यही इस मामले में हुआ। ऐसा निर्णय 2019 में आया कि सभी पक्ष संतुष्ट हैं, किसी ने अपील नहीं की, सबने स्वीकार किया और सबने अपना कार्य शुरू कर दिया। जी, यहाँ पर एक तो सूर्याभिषेक की बात क्या है वो भी आपसे मैं समझूंगी, और साथ में अगर आप ये बता पाए हमें कि कहाँ पर मतलब प्रतिष्ठित होंगे रामलला। जी 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 जी, दोनों मैं प्रयास करता हूँ और आपके सुनने और देखने वाले चैनल को भी लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न था कि भगवान कहाँ स्थापित होंगे, तो ये जो आप झंडा देख रही हैं, ये झंडा वो बिंदु है जहाँ की एक विश्वास है कि रामलला यहाँ पर मूर्ति उनकी एकाएक प्रकट हुई और यहीं पर जो प्रकट हुई मूर्ति, जिसको कि अभी अस्थायी मंदिर में है, उसके अलावा एक नई मूर्ति बनाई जाएगी। वो नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और चूंकि आपने प्रारंभ में ही सवाल पूछ लिया था कि दिसंबर 2023 में आप पूर्ण कर लेंगे, लेकिन मैं ये अवश्य आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लगभग प्राण प्रतिष्ठा भगवान की यहाँ पर जब सूर्य अस्त से उजागर होने लगते हैं, जो कि लगभग 14-15 जनवरी के करीब होता है, मकर संक्रांति के जी, उस समय यहाँ पर संभवतः हर प्रकार की जो अनुष्ठान होंगे, पूजा होगी, नियम होंगे, उसके अनुसार होगा और श्रद्धालु की सचमुच दर्शन की व्यवस्था उस दिन से शुरू हो जाए। तो यानी 1 जनवरी की जो तारीख है उसके उस तिथि के इर्द गिर्द होना है, मतलब वो कोई पक्की बात नहीं है कि एक ही तारीख को, बल्कि जो पुण्य पवित्र तिथि हो वो निकाल करके होगी, जो लगभग हर हालत में 15 दिन के आगे पीछे होगी। अच्छा, हम थोड़ा भीतर जाकर यहाँ पर अगर आप साथ में हम लोग यहीं रुके तो अच्छा होगा। जी, यहाँ पे भी वही उम्रा है। अच्छा, ये आप देख रही हैं और ये नीचे जा रहा है। हाँ। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे तो ठीक बात समझ में आती है कि लोगों का है, और जो श्रद्धालु है वो मूर्ति से लगभग 30 फीट, अच्छा, वहां से जी, जहाँ पर कि हमारे सहयोगी खड़े हैं जी, यहाँ से दर्शन करेगा। अच्छा, और दर्शन जब करेगा तो उसकी 2 आवश्यकताएं हैं जी। एक तो वो भगवान की आंख से आशीर्वाद लेता है जी, और एक भगवान के चरणों में वो वहीं खड़ा होकर नतमस्तक होता है। जी। तो इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जो ये बाल लला होंगे, चाइल्ड राम होंगे, इनकी लंबाई लगभग 52 इंच से 53 इंच होगी। अच्छा, लंबाई, और बिल्कुल बाल लला होंगे, बाल स्वरूप होगा उनका, और जो धनुष और बाण भी होगा वो खेलने वाला धनुष और बाण होगा। अच्छा, उसके नीचे उनका नेचुरली कमल के उस पर वो खड़े होंगे, समचरण होंगे जिससे दोनों चरण दिखे श्रद्धालु को, और उसके नीचे एक सपोर्ट होगा, फाउंडेशन। अच्छा, तो कुल मिला करके ऊंचाई लगभग 8 फीट से कुछ कम हो। 8 फीट से कुछ कम क्यों रखा गया? उसका एक कारण है कि औसत जो हाइट है श्रद्धालु की, उसको ध्यान में रखते हुए यह रखा गया कि वो अपने आंखों को वहां तक पहुंचा सके, तो वह होगा। अब आपने चरणों पे हमारा आई लेवल रहेगा। हाँ, आई लेवल मीट करें और फिर चरण पे मस्तक
नतमस्तक वहीं से हो। अच्छा। आपने पूछा कि सुना गया है कि कुछ सूर्य की किरण आएगी, जी। तो वो सही है। रामनवमी में, केवल रामनवमी में, जी। एक तरीके से आप यूं समझें कि जन्मदिन है, वर्ष में एक रामनवमी, उसमें यह व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर एक कठिनाई है, आप समय देखें 2:20 है, अगर 12 बजे भी देखें तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य सीधा रिफ्लेक्ट करे। जी जी। इसलिए जो पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, उन्होंने इसका एक तरीके से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अगले 19-20 वर्षों का एक, आप पंचांग ही कहें उससे, कि सूर्य किस दिशा से कितने अंश से यहाँ 12 बजे आएगा, वो उन्होंने देखा। अच्छा। और उसको फिर हम रिफ्लेक्ट कैसे करें, अद्भुत। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जी कहाँ एपर्चर यहाँ लिया जाए, जी। और एपर्चर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो रिसीव करके उसको सीधा भगवान के माथे पर गिरेगा। जी। और वह कुल 5 से 7 मिनट का एक तरीके से अद्भुत दर्शन है। जी। एक चुनौती हुई उसमें, चुनौती यह हुई कि सारी लाखों संख्या जो रामनवमी में 5 लाख से ऊपर लोग आते हैं, वो सब तो 12 बजे आएंगे फिर, क्योंकि उन्हें तो देखना है कि भगवान के जब यहाँ पे होगा तभी भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर, तो यहाँ स्टैम्पीड हो जाएगा। तो अब ये सोचा गया है कि पूरे शहर में कम से कम 100 स्क्रीन लगाए जाएंगे। अच्छा। जहाँ पे कि इस दर्शन को वहाँ हम दिखा सकेंगे, जिससे कि लोगों को ये, यद्यप उसके बावजूद भी मैं जानता हूँ लोग रुकेंगे यहाँ। जो व्यक्ति 11:30-11 बजे आएगा वो निश्चित कुछ न कुछ करता हुआ यहाँ 12 बजे रुकेगा। जी। तो वो एक चुनौती है, लेकिन हम कर रहे हैं।